तुलसीदास जी के सीताराम। जय मीरा गिरिधर नाम, तुलसीदास जी के सीताराम। जय नरसिंह के शाह सवैया, सूर्यदास जी के राधे श्याम। जय मीरा गिरिधर नाम, तुलसीदास जी के सीताराम। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। जय मीरा गिरिधर नाम, तुलसीदास जी के सीताराम। जय शाह सवैया, सूर्यदास जी के राधे श्याम। जय गिरिधर नाम, तुलसीदास जी के सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव नाम। सीताराम शरण रति मोरे, दिन भर सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल। श्री प्रभु कृपा से हम लोग अच्छे भाग्यशाली हैं जो इस भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त करके देवलोक में रहने वाले देवताओं को भी प्रायः अंत दुर्लभ सा रहने वाला, भगवान को अत्यंत प्रिय यह पुरुषोत्तम मास के मंगलमयी अवसर पर श्री भक्तमाल जी के माध्यम से भक्तमती श्री मीराबाई जी का चरित्र हम लोग श्रावकार के रूप में श्रवण करने का सत सौभाग्य संप्राप्त कर रहे हैं। आज 7 दिनों से हम लोग अपने वर्तमान समय का सदुपयोग कर रहे हैं श्री भागवत कथा के माध्यम से। ये भगवान के जितने परम भक्त हैं ये सब महाभागवत हैं। तो श्री भक्तमाल कथा और भागवत कथा ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जितने भगवान के अंतरंग रहस्यों को और लीलाओं को जानने समझने वाले उनके महाभागवत प्रिय जन हैं, रसिक जन हैं, उन्हीं के जीवन चरित्र को श्री राधा स्वामी जी श्री भक्तमाल जी ने प्रस्तुत किया है। अन्यान भक्त हैं सतयुग से पर्यंत कली तक
लेकिन जैसा श्री ठाकुर जी की सब प्रेरणा हुई उसके अनुसार हम लोग श्री मीरा दीदी का चरित्र हम लोग 7 दिनों से सुन रहे हैं। बड़ा दिव्य चरित्र है और अनुकरणीय चरित्र है। राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी सारे सुख संसाधन उपलब्ध होने के पश्चात भी श्री भक्तमती मीरा दीदी कैसी अपनी जीवन की यात्रा करी इस कलयुग में। जो आप द्वापर की भगवान के उस वृंदावन ब्रज लीला में सम्मिलित होने वाली माधवी नाम की गोपी और फिर उसी को ठाकुर जी हम जीवों पर करुणा कृपा करवाने के लिए राजस्थान के मेड़ता श्री दूधाराव जी के 5 पुत्रों में श्री रतन सिंह जी की पुत्री के रूप में आपका इस भूतल पर जन्म हुआ। मेड़ता में तो पीहर पक्ष में संभवतः कुछ अनुकूल वातावरण रहा आपके अनुरूप, लेकिन जब आप मेड़ता से श्री भोजराज जी भगवान के ही सत प्रेरणा से आपके भक्ति पथ के जो सहयोगी सहपथिक बनकर और धार की तरह आपके भक्ति मार्ग में जो सहयोग किया, आप उनके साथ लोक दृष्टि से विवाह लीला इनके साथ सानंद संपन्न करा करके और मेड़ता से चित्तौड़ पधारी। जो महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री भोजराज जी। तो भोजराज जी, रतन सिंह जी, यहां तक तो मीरा जी को कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन जब उस राणा के राज सिंहासन पर चित्तौड़ में उदय सिंह, विक्रम राणा, ये 2 और शेष हैं। श्री उदय सिंह जी विक्रम राणा के बाद हुए, जिनके पुत्र हुए महाराणा प्रताप। यहां से श्री मीरा जी के जीवन चरित्र में मोड़ दिया। कल आप लोगों ने सुना कि विक्रम राणा मीरा जी को मृत्यु दंड, क्योंकि इतना उग्र हो चुका था और चूंकि भगवत विमुख होने के कारण उसे मीरा जी का रंग ढंग पसंद नहीं पड़ा। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भज, श्री नाभा स्वामी जी लिख रहे हैं। सदृश गोपिका प्रेम कल जुगी ही दिखाए। इस कलयुग में प्रत्यक्ष ब्रज की गोपी ही मीरा जी के रूप में प्रकट होकर के और निरअंकुश अति निडर, किसी के अंकुश में नहीं रही। हाँ, किसके अंकुश में रही? जो भगवान के भक्त हुए, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री हरिदास जी, श्री भोजराज जी और इनके ताऊ जी के जो पुत्र हुए पीहर पक्ष वाले जयमल भैया, यह भी उच्च कोटि के भक्त हुए और जिनकी भक्ति के बारे में ऐसी चर्चा मिलती है कि जब मेड़ता पर कुछ शत्रु पक्ष जब आक्रमण किया तो श्री जयमल जी का एक नियम था, जब वह पूजा में बैठ जाते
तो फिर उनके पूजा घर में किसी का प्रवेश निषेध था। कब तक? जब तक उनका पूजा समाप्त न हो जाए। श्री रघुनाथ जी के परम भक्त थे, उनके आराध्य थे। मीरा जी के आराध्य थे गिरधर गोपाल, और इनके ताऊ जी के पुत्र भैया जयमल के आराध्य थे श्री रघुनाथ जी। तो जब तक वह पूजा से निवृत्त होकर के न उठे, और उन्होंने अपने तलवार को पास में ही रखते थे, और कोई उनके पूजा घर में किंचित अगर प्रवेश करने की ढिठाई करी, तो फिर उसी समय जयमल उसके सर को अलग कर देते डर से। इसलिए डर से पूरी वीरता में इसकी चर्चा थी राजमहल में कि कोई भी जब तक जयमल भैया पूजा में बैठे हैं, श्री रघुनाथ जी की सेवा में बैठे हैं, तब तक किसी की हिम्मत नहीं कि पूजा घर में चला जाए। इतने नियम के पक्के थे। ये तो आवरण केवल घेरा लगाए थे कि ताकि कोई डर से हमारा विक्षेप न बने। इसलिए सबको कहा रखा था कि जितने देर तक मैं पूजा में बैठा रहूं, कोई भी पूजा घर में एक नियम जीवन में होना चाहिए, एक अनुष्ठान नियम। जो व्यक्ति नियम का पक्का नहीं है, लोग कहते हम नियम क्यों, एक नियम होना चाहिए। इसलिए सुदृढ़ता से जब आप नियम लेंगे तो आपका संकल्प होगा, वो नियम ही आपको पूर्ण कर देगा। और जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है, तो फिर भगवान भी उसके जीवन की इसी रूपरेखा बना देते हैं। इसलिए एक जीवन में जरूर आप नियम रखें। हमको इतना भगवान का नाम जप कर लेना है, लेकर कर लेना है। तो जब आपका नियम हो जाएगा, ऐसे तो आप स्वतंत्र हैं, रात दिन आप रट लगाए रखें, लेकिन कभी कभी प्रमाद भी हो सकता है, आलस भी हो सकता है। और जब आप नियम पे बंधे होंगे तो प्रमाद नहीं होगा। जब तक उतना नियम आपका पूर्ण नहीं होगा, आपको शांति नहीं, वो नियम ही आपको जगाएगा, अभी तुम्हारा नियम अधूरा है, इसको पूर्ण करो। तो एक जीवन में जरूर नियम लेना चाहिए। 24 घंटे जगने से सोने के पहले तक। तो भैया जयमल नियम के बहुत पक्के थे, और जो नियम के पक्के होते हैं ना, उसी घट में प्रेम की प्रतिमूर्ति ठाकुर जी की करुणा कृपा होती, क्योंकि नेम जगावत प्रेम को, और प्रेम जगावत नेम, और जागर नेम न प्रेम हो, तागर कुशल न क्षेम, उसका कल्याण संभव है। इसलिए एक नियम का पक्का होना चाहिए। हमारे श्री अयोध्या जी में अथवा श्री वृंदावन में धामों में कई नियम के इतने पक्के होते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले उनको सरयू जी जाना है तो जाना है, चाहे आंधी आए तूफान आए। इसलिए जो नियम के पक्के होते हैं, कई ऐसे हमारे हैं साधु संत, तो उनको उतने बजे सरयू जी पहुंच जाना है। दुनिया का कोई, जब तक शरीर में शक्ति है, बल है। तो जब आप नियम के पक्के होंगे और कहीं शरीर में शिथिलता आ गई, तो फिर आपके नियम को रघुनाथ जी पूरा कर देंगे, गिरधर गोपाल जी पूरा कर देंगे। एक पटना की घटी घटना है। सचिवालय में एक अच्छे पद पर नियुक्त थे भगवान के परम भक्त, और उनका नियम था कि नित्य जब तक संतों को भोजन सेवा न कर लें, तब तक वो ड्यूटी नहीं जाते थे। नियम के बड़े पक्के। इतने संतों की नित्य मैं सेवा करके ही और तब ऑफिस जाऊंगा। तो कभी कभी विलंब भी हो जाता था, समय से नहीं पहुंचते। तो कुछ इस प्रकृति के लोग, दुष्ट प्रकृति के लोग ऊपर वाले अफसरों को शिकायत करिए कि कभी 12 बजे आते हैं, कभी 1 बजे आते हैं, इसको सस्पेंड करो। कुछ हितैषी भी थे, जानते थे कि ये तो अपने उन्माद में प्रेम में रहते हैं,
एक दिन इसके ऊपर अफसर जो थे वो आने वाले थे, तो कुछ जो इनके शुभचिंतक थे वो पहले बता दीजिए कि कल आप ठीक 10 बजे आप ऑफिस चले आना, और कहीं अगर नहीं आए तो हो सकता है कल, क्योंकि इंक्वायरी जांच वाले आने वाले हैं, आपको सस्पेंड कर दिया जाए। तो सजग तो थे बेचारे, लेकिन उसी समय भगवान ने परीक्षा ली की निष्ठा की, और दिन तो 5-6 संत आते थे, उस दिन 10-15 संत आ गए। तो संतों के सेवकों का उनका नियम था, नियम के इतने पक्के थे वो, संतों की सेवा में ऐसा मन तल्लीन हो गया कि वो 10 बजे के अलावा वो 2 बजे उस दिन सोचा कि चलो आज तो सस्पेंड हो ही गए होंगे, लेकिन फिर भी चले आते। तब तक श्री ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि उन्हीं जो कर्मचारी थे उनका रूप बना करके, भगवान ये घटना सुना रहा हूं, और उनका ही रूप बना करके ठीक 9:45 बजे जाकर कुर्सी पर बैठे ठाकुर जी। और जिस दिन ऊपर अफसर जो इंक्वायरी जांच करने वाले आने वाले थे, तो रजिस्टर भी बढ़िया से मेंटेन नहीं था। भगवान ने इतना सुंदर ढंग से रजिस्टर मेंटेन कर दिया कि जो भी अफसर आए वो देखकर दंग हो गए। जिन लोगों ने शिकायत किया था सबको कहा, तुम लोगों ने तो कहा था कि ऑफिस आता नहीं है समय से, इसकी डायरी तो इतना सुंदर काम मेंटेन है। श्री रघुनाथ जी तो जब 2 बज गए तो उन्होंने सोचा कि अब आज जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे भी अब तो सस्पेंड होना ही कर ही दिया गया होगा, चलो जो होगा कल जाकर देखा जाएगा। दूसरे दिन वह फिर अपने ड्यूटी पर आए, सोचे कि अब तो नौकरी से हमारा निष्कासित कर दिया गया होगा। दूसरे दिन फिर अफसर आए, और जो ही आए तो उन पर बहुत प्रसन्न हुए। जो लोग उल्हाना किए थे, शिकवा शिकायत किए थे, अब उनको लगा कि मैं तो नित्य विलंब से आता था, काम भी सब जारी भी पूर्ण रूप से मेंटेन नहीं था, फिर किसने किया। लोगों ने कहा कि कल तो आप 9:45 बजे ऑफिस में थे। अरे महाराज क्यों हंसी करते हैं? अरे मां, आप तो कल 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप अपनी ड्यूटी में थे और कह रहे हो कि कल मैं नहीं आया। तब उनको समझ में बात आई कि मेरा ही रूप बनाकर आने वाला और कोई नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष श्री ठाकुर जी ने ही मेरा रूप बना करके और मेरी जिम्मेवारी को उन्होंने वहन किया। योगा क्षेमम वहां में उसी समय उन्होंने नौकरी से रिजाइन दे दिया और कहा कि मेरे कारण श्री ठाकुर जी को इतना कष्ट उठाना पड़ा। जो प्रभु इतना हमारे विरत को इतने हमारा ध्यान रख सकते हैं, तो अब मुझे संसार की सेवा नहीं, अब तो उनकी ही सेवा में, और उसी दिन त्याग पत्र दे करके और सीधे वृंदावन के लिए मार्ग पकड़। जब यह जानकारी उस अफसर को मिला जो उनको सस्पेंड करने की योजना बनाकर आया था, तो उसने कहा कि कल आप 10 बजे ड्यूटी पर नहीं आए थे। नहीं, उसको विश्वास नहीं था। उनके घर पर जाकर के लोगों से, आस पड़ोस घर वालों से पूछा, कल ये कहाँ थे? बोले कल ये तो घर पर थे। 10 बजे कल इन्होंने ड्यूटी पर नहीं किया। बोले ना। उस अफसर को भी पूर्ण विश्वास हो गया, इसका मतलब इस कर्मचारी का वेश बनाकर प्रत्यक्ष श्री ठाकुर जी आकर के इनकी जिम्मेदारी को संभाली। उसी समय वो भी अपने पद से रिजाइन दे दिया और वो भी भक्कर वृंदावन आए। दोनों ये बढ़ करके और भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। एक नियम जीवन में जरूर होना चाहिए, आप उन पर छोड़ दीजिए। अगर आप नियम के पक्के हैं तो भगवान आपकी जिम्मेवारी को अवश्य पूर्ण करते हैं। और मन डगमग है, एक छत से 2 लोग, एक मुस्लिम कौम के थे कि हिंदू कौम के। एक ने कहा कि मेरे राम श्रेष्ठ हैं, उसने कहा ना मेरे अल्लाह श्रेष्ठ हैं, खुदा श्रेष्ठ है।
अच्छा, कैसे इसका प्रमाण होगा, सिद्ध होगा? बोले ऊपर दोनों थे, 2 मंजिला पर छत पर खड़े, ऊपर से दोनों छलांग लगाओ बारी बारी से, और जिसका राम अथवा जिसका खुदा श्रेष्ठ होगा उसकी रक्षा कर लेगा। जो हिंदू कौम के बंदा भगवान के परम निष्ठावान भक्त थे, उनको पूर्ण विश्वास था कि मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु मेरी विरत को अवश्य रक्षा करेंगे, और उसी समय उन्होंने छत से भगवान का नामस्मरण करते जय श्री राम छलांग लगाया। भगवान ने उनकी विरत को संभाला, डरा नहीं। प्रभु अब प्रतिष्ठा आपकी है, बाजी आपके भरोसे मैंने लगाया, आपकी प्रतिष्ठा, सुरक्षित बच गया। अब वह मुस्लिम कौम का जो बंदा था उसने विचार किया कि इसने तो खुद गया, बारी मेरी है, पता नहीं इसका खुदा, मेरा खुदा बड़ा है कि इसका राम बड़ा है, और कहीं मैं खुदा ऊपर से, और हो सकता है कि मेरा खुदा से बड़ा इसका राम होगा, तो हम तो गए काम से, लेकिन अब कूदना तो पड़ेगा ही, प्रतिष्ठा की सवाल, बाजी लग चुकी। तो उसने सोचा, जब ऊपर से छलांग लगाया तो मन दोनों तरफ गया, सोचा कि चलो हो सकता है कि हमारे खुदा से श्रेष्ठ इसका राम ही होगा, तो ऐसा ऊपर से तो खुदा, पहले इसके भगवान का ही नाम ले लिया जाए, कहीं वो श्रेष्ठ होगा तो कहीं हमारी रक्षा कर लेगा। सो ऊपर से खुदा, न मन इधर था, आधा मन इधर था, आधा मन इधर था, और ऊपर से जब खुदा तो बोले राम खुदैया भगवान की। अब उसने सोचा कि चाहे राम बड़ा होंगे तो अथवा खुदा बड़ा होगा तो कोई तो होगा बड़ा। भगवान ने सोचा इसका दोनों तरफ मन था, एक जगह इसका मन निश्चित नहीं था, केंद्रित नहीं था, इसलिए रक्षा तो हुई लेकिन उसके दोनों टांग समाप्त हो गए। तो एक निष्ठा हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए, पूरी निष्ठा। श्री मीरा जी और श्री जयमल जी निष्ठा के पक्के थे, और उसी समय कुछ अतताई क्रूर राजाओं ने निरता पर आक्रमण कर दिया, बिल्कुल सीमा में प्रवेश करने वाला था। श्री भक्तमती मीरा जी के छोटे भैया ताऊ जी के पुत्र जयमल अपनी पूजा में बैठे थे, किसी की हिम्मत नहीं, कौन जाए। उनकी माता श्री ने कहा कि मैं जाऊंगी, गर्दन काट दिए जाएंगे, कोई बात नहीं, अगर राष्ट्र और राज्य प्रजा की रक्षा के लिए हमें गर्दन कटाना पड़े तो मंजूर है, लेकिन मैं जाऊंगी। और ज्यों ही वह गई तब तक श्री रघुनाथ जी भैया जयमल का वेश बनाकर तलवार निकाली, और ठीक पूजा जहां घर था उसके ठीक सामने दरवाजा के बाहर जो जयमल जी की माता जी थी, दोनों का मिलन हुआ। माँ तू किधर जा रही है? बेटा मैं तुम्हें, उनको पता नहीं, वो समझ रही है कि तो मेरा बेटा जयमल ही है। और जयमल का ही रूप बनाकर श्री रघुनाथ जी राजसी पोशाक धारण करके तलवार मयान से निकाली, खबर सुनाया उनकी माता श्री ने, और उसी समय जाकर के उन्होंने युद्ध किया। और फिर जब युद्ध करके जब लौटे, विजय प्राप्त करके जब सारी सेना लौट रही थी तो संत सहनाइयां बज रहे, तब तक श्री भैया जयमल पूजा से निवृत्त होकर के और ज्यों ही बाहर निकले तो लोगों से पूछा, भैया एक ऐसी जय जयकार, आपको पता नहीं ना, आपने ही जाकर युद्ध को जीता है और फिर आप ही प्रश्न कर रहे हैं मैं और युद्ध? हाँ आपने ना, मैं तो अपनी पूजा घर में था। श्री जयमल जी को समझते देर नहीं लगा कि मेरा वेश बना करके शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले और इस राष्ट्र वीरता की रक्षा करने वाले और कोई और नहीं दूसरा वलकत श्री रघुनाथ जी हमारे परमाराध्य मेरा वेश बना करके मेरी निष्ठा की रक्षा की। तो एक जीवन में नियम अवश्य होना चाहिए, और जब तक आपके जीवन में नियम नहीं है, आप 24 घंटे परिवार के लिए, समाज के लिए आप समय दे रहे हो,
और ठाकुर जी पर विश्वास आपको नहीं है, भरोसा नहीं है, उनके लिए नाना प्रकार की बहानेबाजी, अरे महाराज ये है तो वो है, दुनिया की प्रपंच ये आप बंधे हुए। श्री ठाकुर जी कहते 24 घंटा संसार में मन लगाए हो, उस पर भरोसा है, हम पर भरोसा नहीं है। और कोई ऐसी समस्या आती है तो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाते हैं, प्रभु तुमेव माता सपिता तुमेव। ये कितना बड़ा नाटक है। अभी तक भगवान मंदिर में अब याद आए, और अब तक परिवार में हम समाज में बंधे हुए थे। ठाकुर जी भी हमारी निष्ठा की परीक्षा लेते हैं। दृढ़ एक निष्ठा होनी चाहिए। मन अगर आपका डगमग है तो फिर आप कहीं भी भटक सकते। और अगर दृढ़ निश्चय आपने लिया, नहीं मेरे को इस नियम को पालन करना है, चाहे जो भी हो जाए, तो फिर उसके जिम्मेवारी को भगवान निर्वहन करते हैं। आपकी निष्ठा पर कभी कभी बाधाएं परीक्षाएं आती है, भगवान भी कभी कभी परीक्षा लेते हैं। संसार का ये तो नियम है साहब, मरण जीवन, दुख और सुख प्रारब्ध। ये भूल कभी मत करना कि अब हम दीक्षा अथवा भगवान के भक्त हो गए तो हमको कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान अपने भक्तों को और विशेष कष्ट देते हैं। क्यों देते हैं? जब भगवान के भक्ति करने वाले भक्त हैं तो उनको विशेष कष्ट और दुख क्यों होता है? श्री ठाकुर जी और विशेष इसलिए कष्ट देते हैं कि पूर्व जन्म का किंचित कुछ प्रारब्ध इस जीव के ऊपर रह गया है, तो इसी जन्म में उस सारे प्रारब्ध को क्षय करा करके यह जो 84 लाख योनियों में हीरे मकोड़े बनकर जो इसको कष्ट झेलना पड़ेगा, इसलिए इसी जन्म में भगवान सब चुकता करा देते हैं और चुकता करा करके फिर अपने नित्य धाम में अपने गोद में बिठा देते हैं। तो कभी किसी भक्त पर संकट आए तो कभी भी उनके दुख और संकट में हंसो मत। 3 प्रत्येक के जीवन में कर्म होते हैं। एक तो संचित कर्म होता है, प्रारब्ध और क्रियमान, 3 कर्म, और 3 कर्मों से सारा जीव बंधा है। प्रारब्ध हमारे जीवन में जो भी कई जन्मों के जो प्रारब्ध है वो संचित से ही प्रारब्ध बनता है। लेकिन कोई जीव जब सद्गुरु के शरण में जाकर के और शरणागत होकर प्रभु के शरण की ओर बढ़ता है तो उसी समय आज इस भक्तमाल कथा का सबसे बड़ा फल ये हुआ कि 2 जीव को आज ठाकुर जी ने अपने शरण में ले लिया। 2 जीव को पता नहीं उनके कई जन्म से किसकी सोनी में कैसे मानसिकता बनी, लेकिन सहसा इस भक्तमाल कथा का प्रत्यक्ष फल है कि 2 जीव आज श्री ठाकुर जी के शरण में शरणागत हो गए और उनका जो संचित पहले का था जितने कर्म वो जलकर राख हो गए और उनका संचित कुछ नहीं रहा। ज्यों ही उनके कान में मंत्र मिला और शरणागत हुए, पंच संस्कार कराया गया, उसी समय उनके पूर्व जन्म के जितने संचित अशुभ कर्म थे वो जलकर राख हो गए और जो पुण्य था वो फिर वो जो प्रारब्ध, अच्छा संचित से जो प्रारब्ध बनकर आ गया है वो तो झेलना पड़ेगा। जैसे ऐसा मानो कि बैंक में आपने 1 लाख रुपया जमा किए हो मूलधन के रूप में, तो गवर्नमेंट उसका ब्याज देती है, ये ब्याज ही प्रारब्ध है। लेकिन आप चाहते हैं अब संचित जब खत्म हो गया तो अब नया प्रारब्ध नहीं बनेगा। जिनकी शरणागति हो गई अब वो संचित जल प्रारब्ध जो बनकर आ गया, इतने जन्म तक जब तक हमारा संस्कार नहीं हुआ था दीक्षा शरणागत, तो उसका जो प्रारब्ध बनकर आया है उसको भोगना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। लेकिन संचित अब नहीं रहा, अब कोई नया
उसका प्रारब्ध नहीं बनेगा शरणागत होने के बाद। और अगर कोई जैसे ब्याज आपने गवर्नमेंट के खाता में बैंक में आपने 1 लाख रुपया जमा किया, तो जो प्रारब्ध उसका ब्याज गवर्नमेंट दे रही है वो मूलधन के कारण, और आप चाहते हैं कि अब नया ब्याज नहीं तो उसको फिक्स डिपॉजिट को आप तोड़ दीजिए मूल का, तो फिर नया फिर गवर्नमेंट ब्याज नहीं दे, तो टूट गया। उसी प्रकार से जीव जब शरण में शरणागत हुआ तो उसी समय शरणागत होते ही वो संचित से अब नया प्रारब्ध नहीं बनेगा, वो बनना वही समाप्त हो गया। जो बनकर आ गया है, जो आपका ब्याज बन गया हो तो गवर्नमेंट देगी। तो प्रारब्ध जो बनकर आ गया है वो प्रारब्ध भोग से ही वो क्षय होता है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, कोई संत महापुरुष इतना ही करते हैं कि आपके प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लेंगे और फिर उस जीव के प्रारब्ध को अपने ऊपर लेकर के फिर उसको भोगते हैं। एक हमारे दादा गुरुदेव जी श्री महर्षि खाकी बाबा सरकार, जो गंगा जी को यूं ही खड़ाओं से पार कर जाते थे, चले जाते थे, तो एक उनकी शिष्या, उनको खांसी बीमारी हुई, बड़ी परेशान, बाबा के पास गई और एक कक्ष में रहते थे। तो अचानक जाकर के और अपना भाव निवेदन करी कष्ट को, अच्छा ठीक है जाओ तुम्हारी खांसी दूर हो जाए। वो तो बोले और उसी समय वो खांसी जो दम्मा था, खांसी वो मुक्त हो गई और उनको खांसी प्रारंभ हो गया। इसका मतलब कि उसके खांसी को वो प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लेते हैं साधु संत गुरुजन। तो जो विवेकवान होते हैं वो विचार करते हैं मैं अपने प्रारब्ध को गुरुजनों संतों को क्यों दूं, मैं स्वयं, क्योंकि उसको भोगना ही है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है प्रारब्ध। इसका ध्यान रख, चाहे वो कई महात्मा हो, साधु हो, संत हो, योगी हो, वो कोई भी हो, सबको, और की बात छोड़ो, भगवान भी आज तक भोग रहे हैं, उसको भगवान ने भी जो संविधान बनाया। श्री बाबा माधव दास जी, आप वेदव्यास भगवान के अवतार हैं, और श्री जगन्नाथपुरी में 15 दिन का शेष भोग था उनको। सब निश्चित है, जितना दिन के आपके ऊपर भोग है ना, उसको कोई नहीं मिटा सकता। और जिस दिन भोग समाप्त हुआ वो अचानक सब समाप्त हो जाए। तो कष्ट पा रहे थे, बहुत ज्यादा कष्ट पा रहे थे। उनके कष्ट को ठाकुर जी ने सहन नहीं किया और स्वयं समुद्र के तट पर एक बालक बनकर के अंगोछा और कमंडल लेकर आ गए ठाकुर जी, श्री जगन्नाथ भगवान। बाबा सेवा करता, तो बाबा को लगा कि ये बालक कौन हो सकता है, ये कई दिनों से हमारी आकर सेवा कर रहा है, ये कौन बालक हो सकता है। बाबा माधव दास जी ने कहा कि बालक भगवान आप कौन हैं, तो झूठ भी नहीं ठाकुर जी बोल सकते। भगवान ने कहा कि बाबा इसी जगन्नाथ मंदिर में मैं रहता हूं। अच्छा, आपका नाम क्या है? लोग मुझे जगन्नाथ कहते हैं। तो नाम भी बड़ा सुंदर है, और जगन्नाथ मंदिर में ही आप रहते हैं? हाँ बाबा। तो अच्छा, आप इतने दिनों से आकर के और आप कष्ट सेवा कर रहे हो, क्या आवश्यकता पड़ी? बोले बाबा आपका कष्ट मैं देख नहीं पा रहा, देखा नहीं जा रहा। तो बाबा तो सिद्ध महापुरुष थे, बाबा माधव दास जी, वो अंतर्मुख हुए, और जो ही अंतर्मुख हुए तो समझ गए एक तो और कोई नहीं बल्कि हमारे श्री जगन्नाथ प्रभु ही आए हैं। अब तो इतनी गिलानी हुई कि ठाकुर जी मेरी सेवा करने आए, सेवा तो मुझे करना चाहिए। तो गिलानी हुई और बाबा अपने हाथ को बढ़ाया, शरीर इतना हो गया था कि उठ भी नहीं सकते थे, चल भी नहीं सकते। तो धीरे धीरे बाबा उठना चाह रहे थे, भगवान ने बाबा को उठाया। प्रभु मैं पहचान गया आप कौन हैं, आपने इतना कष्ट क्यों किया?
आप जगन्नाथ नाम और जगन्नाथ मंदिर में दूसरा नहीं, बल्कि उस मंदिर में विराजमान रहने वाले स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान ही हैं। मैं समझ गया। बाबा आप समझ गए हो तो आप तो जानते हो कि मैं भक्तों के बिना नहीं रह सकता और अपने भक्त संतों का कष्ट मैं सहन नहीं कर सकता। तो कोई बात नहीं, तो फिर आप मेरे कष्ट को मिटा दीजिए। नहीं, मैं मिटा भी नहीं सकता हूं। क्यों? इसलिए कि 15 दिन अभी शेष भोग बाकी है। प्रारब्ध आपके जीवन का जो प्रारब्ध का शेष 15 दिन का भोग है वो बाकी है। तो बोले इसे मिटा दे? नहीं, मिटा भी नहीं सकता। बाबा माधवदास जी ने कहा कि प्रभु मिटा भी नहीं सकते हो और आप मुझे भोगते हुए देखना भी नहीं चाहते हो, तो फिर बीच का कोई तो मार्ग होगा, मुझे भोगने दो ना। मैं कभी भी अपने समाश्रित शरणागत भक्तों के कष्ट को मैं देख ही नहीं सकता। तो फिर क्या करोगे? तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि बाबा जो 15 दिन का शेष भोग आपके ऊपर है वो भोग को अब मैं लेता हूं। और जो ही ठाकुर जी ने लिया, श्री ठाकुर जी तो बीमार पड़ गए और बाबा स्वस्थ हो गए। और आज तक इस विरत को रखने के लिए आप श्री जगन्नाथपुरी उड़ीसा जाओ तो 15 दिन श्री ठाकुर जी के पट बंद मिलेंगे। आज भी ज्येष्ठ महीना में 15 दिन श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में औषधि रखी जाती है ठाकुर जी के लिए, पट बंद हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि पट इसलिए नहीं खुलता है और सबको यह संकेत कर दिया जाता है कि ठाकुर जी अभी अस्वस्थ हैं, अभी अस्वस्थ चल रहे हैं। कब स्वस्थ होंगे? 15 दिनों के बाद। और 15 दिनों के बाद जो औषधि रखी जाती है, फिर जो भी औषधियां रखी जाती है उसमें एक भी औषधि नहीं मिलते, सब ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं औषधि। और फिर स्वस्थ होकर ठाकुर जी 15 दिनों के बाद फिर पट खुलते हैं। तो विचार करो कि आज तक भगवान अपने भक्त बाबा श्री माधवदास जी के प्रारब्ध को लेकर के और अपने ऊपर उस कष्ट को झेल रहे हैं। इसलिए प्रारब्ध को कोई नहीं मिटा सकता है। इसलिए सभी को प्रारब्ध जो बनकर आ गया है, प्रत्येक प्राणी को उसको भोग से ही वो समाप्त होता है। वो दुख बनकर आ जाए, कष्ट बनकर आ जाए, किस रूप में आ जाएगा ये कहना मुश्किल है। प्रारब्ध, इसलिए जो भक्त होते हैं वो हंसते हंसते अपने प्रारब्ध को झेल लेते हैं, क्योंकि भगवान ने जो हमारे पूर्व जन्म का कुछ कर्मानुसार शेष, तो भगवान प्रारब्ध भक्तों को और देते हैं कष्ट कि ताकि इसी जन्म में उसको सारा प्रारब्ध से मुक्त कराकर फिर मेरे धाम में आ जाए, इसको फिर भटकना नहीं पड़े किसी में। और सदगुरु शरणागति से तो हमारा संचित जलकर राख हो गया। प्रारब्ध जो बनकर आया है वो भोग से समाप्त होगा। लेकिन आज के बाद, आज जिनकी शरणागति हुई है, अब उनको नया क्रियामान यहां से शुरू होगा। संचित तो उनका जलकर राख हो गया, अब कुछ नहीं है बात। जिनकी ठाकुर जी शरण में ले ली, लेकिन आज से उनको अब नया कर्म भी तो होगा। तो आज जो दीक्षा लिए उनको बताया गया कि आज से आपका नया क्रियामान क्या होगा कि आप एक नियम लेकर के इतना नाम स्मरण करें, इतना मंत्र का जाप करें, और आज से जो भी कर्म करे क्रिया वो सब ठाकुर जी के, मैं भी ठाकुर जी का और सब कुछ भगवान का है, सब भगवान पर छोड़ दो। परिवार भी ठाकुर जी का, मैं भी ठाकुर जी का, सब भगवान के हैं। तो भगवान के नाते अब जो भी आपका कर्म होगा उसको उपासनात्मक सांचे में ढाल दिया गया आज से, पहले नहीं था। तो शरणागति के बाद जो अब आपसे शुभ शुभ कर्म बनेंगे तो उससे फिर नया संचित बनेगा। जो नया वर्तमान का कर्म होगा वो प्रारब्ध में अब नहीं जुटेगा, अब संचित में जुटेगा। फिर तो जिनकी आज शरणागति हुई, आज उनका मैं समझता हूं 2 लोगों का आज नया जन्मदिन है।
आज से उनका नया जन्म हुआ। तो जितने वर्ष के हुए पहले जो भी नाम, आज उनको नया नामाकरण भी हुआ। एक तो नेहलता, ये हमारी प्रिया जी की सहचरी हुई, और दूसरे राम प्रिया। दो आज ठाकुर जी ने दो को शरण में लिया आज। तो सबसे बड़ा यह भक्तमाल कथा का जो इनके मन में संकल्प हुआ, और इस कथा से दो को जो ठाकुर जी ने शरण में ली, ये भक्तमाल कथा का परम फल की प्राप्ति सबको। दो जीव को ठाकुर जी ने शरण में ले लिए, उनको फिर अपना आचार्य पद्धति भी बताया गया कि आप इस परंपरा से, लेकिन फिर आप कभी भी भेद बुद्धि नहीं कि अब मेरे को राम मंत्र की प्राप्ति हुई, मैं रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हुई, तो अब भगवान श्री कृष्ण को, शिव जी को, माता देवी को और देवी देवताओं को तिरस्कार करना है। नहीं, सब हमारे पूज्य हैं, लेकिन हमारे आराध्य एक है, उनमें भेद बुद्धि नहीं। और अगर आप पूर्ण निष्ठा से एक में ही एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, जैसे ऐसे समझो एक वृक्ष है और उस वृक्ष से हमको फल भी चाहिए, फूल भी चाहिए, तो आप पत्तों पर जल नहीं डालते हो, गमला में जो जड़ होता है उसकी सिंचाई करते हो और उसको सिंचन कर दिए, तो फिर आपका जो फल है वो फल भी मिलेगा, उससे हरे हरे पत्ते भी रहेंगे। और जल की सिंचाई न करके केवल पत्तों पर जल डाल, वो कुछ ही देर में मुरझा जाएगा। तो अगर आप श्री रघुनाथ जी के शरण में गए और उनको एक मान करके आप जप कर रहे हैं, तो आपको ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए कि भोले बाबा प्रसन्न होंगे, भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर माता दुर्गा अप्रसन्न होंगे, सबकी प्रसन्नता होगी। एक को कस के पकड़ लिए निष्ठा से, तो आप कहीं भटकने की जरूरत अब नहीं है। पहले आप भटक रहे हैं, मन कई जगह आपका डोल रहा, अब आपको एक खूंटा में बांध दिया गया, आप एक पालतू हो गए। कबीर कुक्कुर राम का मुखिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी जित खेचे तित जाओ। इसलिए आपके गले में जो यह कंठी दी गई, ये चमोटी है, इसको ऐसा मत समझना। और किसी भी परिस्थिति में जो आज शरणागत हुए अथवा जो शरणागत कई है, उनके लिए भी है कि किसी भी परिस्थिति में भाल से तिलक का स्वरूप तो बिगड़ने ना पाए। दुनिया क्या कहेगा, लोक लाज कुल श्रृंखला। हमारी मीरा जी ने एक क्षण के लिए भी तिलक को नहीं। कई लोग कहते हैं कि रात्रि में सोने पर तिलक को मिटा लेना चाहिए, नहीं, पता नहीं उसी समय हमारा बुलावा आ जाए, तो एक बार यमराज को भी हमारे ललाट पर तिलक देकर के उसकी हिम्मत नहीं है कि हमें पकड़े। एक बार हमारे भाल पर अगर हमारे तिलक स्वरूप का दर्शन जो होगा, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि हमें पकड़। और गले में जिस दिन चमोटी गुरुदेव ने बांधा और चमोटी बांध करके ठाकुर जी के शरण में उनको अर्पण कर दिया। अभी तो आप चर्चा वहां हुआ, इन दोनों जो ठाकुर जी के आज पालतू बनाए गए हैं, ये दोनों को यहाँ भी समर्पण करवाया जाएगा, क्योंकि वहां तो हुआ ये दोनों ठाकुर जी के आज से पालतू कुत्ते बने, अब भगवान के हैं, पहले संसार के थे। अब जैसे श्री बाबा कबीर कहते हैं कि राम कुक्कुर राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी जित खैचे तित जाए। तो दृढ़ संकल्प करके और दो जीव को आज जो ठाकुर जी ने अपने शरण में लेकर अपना पालतू कुत्ता बना लिया। अब वो ठाकुर जी को दिन हो गए हैं, लेकिन पालतू कुत्ता भी अगर नियम का उल्लंघन करेगा तो उसका मालिक दरवाजा से बाहर कर देता है। इसलिए आप उनके शरण में तो हुए हैं, लेकिन उनकी प्रसन्नता, उनका जो सिद्धांत है, आज से आपको भी संकल्पित होना है कि जो हमारे ठाकुर जी को प्रिय है वही हमारे लिए प्रिय है, जो उनको प्रिय नहीं है वो हमारा प्रिय नहीं हो सकता, तब हम उनके प्रिय रहेंगे। इसलिए वह कर्म नहीं करना है। जो शरणागत हो चुके हैं उस सबके लिए यह सिद्धांत लागू है।
आज से हम प्रभु के हैं, उनके द्वारा व्यवस्थित करें। और प्रभु को जो भी एकदम कट्टरता पूर्वक नियम लेना चाहिए कि प्रभु जिम्मेवारी को उभरण करेंगे। भगवान अगर कोई स्त्री माता कर्माबाजी, उनका नियम था, नियम की बड़ी पक्की थी। सुबह जगते ही उनके मन में भाव था कि मेरे लाला कन्हैया को भूख लगी होगी। अभी वात्सल्य भाव में भागवत उनका मन था, तो जगते ही कहीं इसको भूख लगे, रोए, इससे पहले ही ये जगह इसकी भोजन की व्यवस्था कर देना चाहिए। तो मैया ज्यों ही बिस्तर छोड़ती और सबसे पहले रसोई में दौड़कर जाती, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होती, कभी कभी भावावेश में दत्तमन करती और उसी से वो खिचड़ी चला देती जो भगवान को भोग लगाती। ये भाव में उनको ये पता नहीं कि जिससे मैं दातुन कर रही हूँ और इसी से मैं एक खिचड़ी को चला रही हूँ, पता नहीं अशुद्ध हो गया ना, मेरे लाला कन्हैया भूखा होगा। और इतनी तीव्रता से प्रसाद बनाकर दौड़ती हुई पंखा करते हुए और ले जाकर के जिमा। कुछ महात्मा जा रहे थे, अरे कर्मा भाई, हाँ भगवान, तुम्हें इतना भी खबर नहीं, जो दातुन करते हैं उसी से खिचड़ी चलाती है और वही लाला को भगवान को भोग लगाती है अशुद्ध। बोले बाबा मुझे तो पतो ना, लेकिन अगर ऐसा नियम है तो चलो कल से स्नान ध्यान करके शुद्धता से और फिर मैं भोग लगाऊंगी, तब तक 12 बज जाए। भगवान नंदनंदन ने महात्मा को फटकार लगाई स्वप्न में, बाबा हाँ प्रभु, ये तुमने मैया जिससे, क्योंकि 12 बजे तक यूं ही हम भूखे पड़े रहते हैं और सुबह सुबह गरम गरम मैया खिचड़ी पवाती थी, वो सारा व्यवस्था ही तुमने चौपट कर दी। क्या जाकर तुमने मंत्र सिद्धांत और वेद वेदांत की शिक्षा दी, तेदा वेद वेदांत तो अपने घर में रहे, मैया तो फिर जाकर वैसे समझा 12 बजे तक मैं बाट जोता हूँ, भूखे पेट में दर्द होती है। इसलिए सब पहले ही जैसे मैया जिस परिस्थिति में मेरे को पवाती थी, जितना स्वाद उसमें था, महात्मा दौड़े हुए आए, मातेश्री हाँ जैसे तुम, क्योंकि वही सुहागन तो वही है, जाके पिया प्रसन्न हो, तो तुम्हारे कन्हैया को इसी में प्रसन्नता है, इसलिए तू जैसे नियम करती थी तू ऐसे अपने भाव से नियम। उसमें एक निष्ठा थी, मेरे लाला भूखा होगा, कहीं जगकर रोए ना, तो उन नियम को जो खंडित किया गया, भगवान तो नेम और प्रेम के भूखे हैं। तो अगर आप नियम के पक्के हैं, कोई बीच में बाधा भी बने, जैसे महात्मा बाधा बने, तो भगवान स्वयं आकर बाधा दूर करके फिर अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित कर लेंगे। आप पूर्ण भरोसा रखिए उस पर। और कहीं मन डगमग हुआ, पता नहीं हम ये लिए तो हमको ये करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, कैसे होगा, तो पल ही जब तुम्हारा मन जगमग है, तो भगवान कहते हैं जब मन जगमग है, एक निष्ठा नहीं है, तो फिर कैसे मैं तुम्हारी जिम्मेवारी को वहन करूं। पूर्ण भरोसा तो करो हम पर, इसलिए उन पर पूर्ण भरोसा अगर हम लेकर के, हाँ थोड़ी परेशानी तो आती है जीवन में। एक हमारे गुरुदेव के पास फौज में रहने वाले मिलिट्री के जवान को दीक्षा ले लिया, तो महाराज श्री ने पूरा समझाया कि भैया दीक्षा लेना चाहते हो तो हमारे क्या नियम है, कौन कौन सा नियम है, इसको नहीं खाना है, ये नहीं करना है। उन्होंने पूरा खरविधा शरणार्थी पंच संस्कार को सुना, दीक्षा संस्कार के पहले जो सिद्धांत होते हैं, दृढ़ निश्चय लिया उन्होंने कि चाहे मैं नौकरी छोड़ू तो छोड़ू, छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मैं निष्ठा से मैं तिलक और कंठी बांधूंगा और मैं मंत्र लूंगा। और जब ज्यों ही उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और जब यहां से मंत्र तिलक कंठी बांध कर गए, तो वहां जाते ही भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी, उनकी सारी व्यवस्था अलग हो गया। मिलिट्री में जो ऊपर वाले अफसर थे उनकी सारी व्यवस्था ही अलग कर दिया। कैसे हुआ? पूर्ण भरोसा किया भगवान पर। और पहले ही मेरा मन जगमग है, कच्चा है, ऐसा करो तो पता नहीं ऐसा हो जाए। तो भगवान भी कहते हैं कि जब तुम्हारा मन पर हम पर भरोसा ही नहीं है, अभी भरोसा नहीं है, तो आगे क्या होगा। इसलिए पूर्ण भरोसा से आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए
और जिम्मेवारी पूर्वक जो करता है तो भगवान योग क्षेमम बहाम्यम, उसके सारे भरण पोषण फिर श्री ठाकुर जी का। तो श्री मीरा दीदी कच्चा खिलाड़ी नहीं थी। श्री मीरा दीदी के जीवन में जो उतार और चढ़ाव आया, अपनी भक्ति में पूर्ण दृढ़ निष्ठा से, बहुत मार्ग में भटकाने वाले भी आए, अपने नियम को नहीं छोड़े। विक्रम राणा ने उदाबाई के माध्यम से यहां तक खबर भिजवाया कि तुम्हें मंदिर, जो राजमहल के बाहर मंदिर बनाए गए, वहां नहीं जाना। मीरा जी ने कहा कि यह कोई बाजारू महफिल नहीं है, और छूट सकता है, राजमहल छूट सकता है, लेकिन मैं ठाकुर जी का जहां सत्संग, कथा, कीर्तन और मंदिर में उनका दर्शन, ये कदापि नहीं छूट सकता। और दृढ़ जब निश्चय लिया तो विक्रम राणा ने परेशान भी किया। देखो, सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजय नहीं। अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं तो वर्तमान में थोड़ा आपको कष्ट हो सकता है, लेकिन आपका भविष्य वो सुखी रहे। लोक दृष्टि में लगेगा कि हम परेशान हैं, सत्य परेशान होता है। सत्य बोलने वाले जो होते हैं ना, वो अधिकांशतः कष्ट पाते हैं, और जो पग पग पर झूठ बोलने वाले होते हैं वो सुखी रहते हैं, लेकिन उनका भविष्य अंधकार है। सत्य कभी भी वर्तमान में वो परेशान होगा, लेकिन पराजय नहीं, फिर सत्य की विजय होगी, एक नहीं, अगर हम सत्य के पथ पर हैं। तो श्री भक्तमती मीरा जी के हृदय में सत्य निष्ठा है। कल आप लोगों ने सुना कि विक्रम राणा पहले तो इनके सेज पर कांच के टुकड़े बिछवाया। अच्छा, इतना के बाद भी विक्रम राणा को कम से कम बुद्धि सुधर जाना चाहिए कि जिस मीरा के सेज पर हम कांच के सूली बिछवाए और वो फूल के रूप में परिणत हो गया, सुकोमल फूल बन गया। जिस मीरा के लिए हम पिटारा में बंद करके विषधर नाग भेजा, और वह नाग श्री मीरा जी के लिए सत्य, गिरधर गोपाल और शालिग्राम के रूप में परिणत हो गए। अब भी इसकी बुद्धि खुल जाना चाहिए, पर्दा। लेकिन विक्रम राणा अब भी बुद्धि ठिकाने नहीं आई। जिनके माध्यम से पिटारा भेजा गया था, एक कुमकुम नाम की दासी थी, वो चित्तौड़ की रहने वाली ही थी, और विक्रम सिंह, और जो उस पिटारा को उठवाया है श्री गिरधर गोपाल जी को, कल चोरी हुआ अर्जुन सिंह के द्वारा। फिर पिटारा दिया गया उदाबाई के षड्यंत्र में, योजना में। उदाबाई कौन है? मीरा जी की ननद है। यहां तक तो उदाबाई चित्तौड़ के महाराणा विक्रम सिंह का सहयोग किया। ये भगवत विमुक्ति। तो जब विक्रम सिंह को पता हुआ, पूछवाया कि अब तो कलंकनी मर गई होगी, कुलक्षण विस्तर नाग जस लिया होगा। एक कुमकुम बाई ने कहा कि महाराज मरने की बात कर रहे हो? जिस पिटारा में नाग बंद करके फुफकारता हुआ बिस्तर, वह मीरा के पास नाग भेजा गया। वो नाग तो अंतर ध्यान हो गया, सर्प, और सर्प के जगह उस विषधर, उस पिटारा में जो विषधर नाग था, सत्य तत्काल श्री गिरधर गोपाल के रूप में परिणत हो गए, और शालिग्राम भगवान लेकर सब लोगों ने देखा, और वह अपने गिरधर गोपाल को लेकर के मस्ती में नृत्य करने लगे। अच्छा, ऐसा हुआ? विक्रम राणा ने कहा, ये तो
सबके बस की बात नहीं है। इसका मतलब कि एक बहुत बड़ी जादूगरनी है। अब कौन सी योजना बनाया जाए? उद्धव भाई ने कहा कि भैया एक उपाय करो। इस मीराबाई का नियम है कि जब तक वह भगवान की चरणामृत नहीं लेती, यह भी एक नियम लेना चाहिए। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान अथवा भगवान के पाद प्रक्षालन करके चरणामृत नहीं है, तो कम से कम आप सुबह में गंगा जल एक नियम बनाए कि पहले जब तक मैं एक बूंद, क्योंकि यह भी चरणामृत है, भगवान विष्णुपति है, नख निर्गता है, भगवान के चरण से इनका प्राकट हुआ है, यह भी चरणामृत है। इसलिए प्रातः काल जब तक मैं चरणामृत नहीं पान करूं, तब तक एक अन्न प्रसाद के रूप में मैं नहीं ग्रहण करूं। एक नियम भी जो लोग ये दृढ़ निश्चय लिए हुए, कई लोग की ऐसी निष्ठा है कि जब तक मैं चरणामृत भगवान का न ग्रहण कर लूं, तब तक मैं भोजन प्रसाद के रूप में एक कण भी मैं मुख में नहीं आता। एक नियम। हम लोग उससे क्या करते हैं? पहले बेड टी चाय और कुछ हो ना, लेकिन दो व्यवस्था हो, पेपर और चाय। इसके बिना कई लोग का ऐसा नियम है, सब छूट जाएगी। चाय उठते ही पहले चाय और चाय। बचना चाहिए लेकिन चाय ये नहीं कहते हैं, लेकिन सुबह सुबह जगते कई लोग का जो नियम होता है चाय, तो उसमें कम से कम ये नियम लो कि हम पहले चरणामृत भगवान का लें। लेकिन चलो ठीक है, जिसका इससे क्योंकि रोग भी पैदा करता है, दोनों तरह से हमको हमारे शरीर के लिए वह ठीक नहीं है। तो शरीर की रक्षा के लिए हमें बचना चाहिए, अभ्यास में लाना चाहिए। और जब हम नियम ले लेंगे तो फिर हमारे को नियम याद है। चाय अगर लेना भी हो तो दिव्य पेय, गुरुकुल कांगड़ी का दिव्य पेय आता है, शुद्ध रहती है। ये भी चाय अगर ले रहे हैं तो कोई मनाही इतना नहीं आप पर, लेकिन आप खाली पेट लेते हैं तो पहले ऐसा क्यों न करेंगे? पहले भगवान का एक बूंदी ही हम बिना हम पहले किसी समय आप ले सकते हैं। आप ले करके आपका नियम है। ऐसे तो स्नान करके ले तो अति उत्तम है, लेकिन अगर ना हो तो जिनका नियम है कि हम कुछ लेने के पहले एक बूंद भी हम चरणामृत लेने चाहते, कई लोग अपने शीशी में बंद करके रखते हैं, फिर कुछ लूंगा पेय के रूप में अथवा ठोस पदार्थ को। अगर आप नहीं रह सकते हैं तो सुबह जिनका नियम है तो पहले इतना करें कि पहले हम एक बूंद जरूर चरणामृत ले लें, उसके बाद कोई दिव्य पेय ले अथवा कोई ठोस पदार्थ ले। लेकिन कम से कम आहार तो गया भगवान का चरणामृत व्यक्ति में। तो मीरा जी का दृढ़ निश्चय था, संकल्प था, वो पहले चरणामृत लेती थी। बिना चरणामृत लिए एक भी वह जल अन्न कण मुख में नहीं डालती। इतना नियम की पक्की। एक काम करें भैया, और चरणामृत के पड़ी मीरा भाभी को बड़ी कठोर निष्ठा है, इतनी कठोर निष्ठा है कि उसके बिना वो रह नहीं सकती। इस चित्तौड़ में कोई वैद्य जिसके पास हलाहल विष होगा वो विष मंगवाए। और इस चित्तौड़ के राजमहल का रहने वाला राजपुरोहित दयाराम पंडा, इन पुजारी के हाथ से मीरा के पास विष भेजा जाए। क्या कहता? चरणामृत। और ज्यों ही, इतना मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जब मीरा भाभी के पास ये दया पंडा जब चरणामृत कह करके उनको प्रदान करेंगे, तो चरणामृत नाम सुनते ही किंतु परंतु का भेद बुद्धि न करते हुए उसको सत्या पान कर देगा, और पान करते ही इसका प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया। श्री विक्रम राजा ने राजवैद्य को बुलवाया। विक्रम राज वैद्य